वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। शाहीन शाह अफरीदी जिनको पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 और सीजन 8 लाहौर कलंदर को अपनी कप्तानी में जितवाने की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया था, अब वो बुरी तरह जो है वो नाकाम हो रहे हैं। पहले वो न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज में जो है वो बुरी तरह इब्रानाश शिकस्तों का जो है वो मुंह देखना पड़ा और फिर लोगों का कहना ये था कि ये नेशनल टीम को भी जो है वो शाहीन शाह अफरीदी बिल्ड कर रहे हैं। लाहौर कलंदर की जब वो कप्तानी करेंगे तो तब जो है वो आपको शाहीन शाह अफरीदी का स्पार्क कप्तानी में दिख जाएगा। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में भी लाहौर कलंदर को शायद किसी की जो है वो नजर लग गई है और शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में लाहौर कलंदर की तरफ से भी जो है वो कोई खातिर परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके और लाहौर कलंदर को जो है वो मुसलसल शिकस्तों का जो है वो मुंह देखना पड़ा है। और जहां पे लाहौर कलंदर को PSL सीजन 9 की सबसे वर्स्ट टीम का जो है वो करार दिया जा रहा है, तो वहीं पे शाहीन शाह अफरीदी को भी पाकिस्तान सुपर लीग का सबसे बदतरीन जो है वो कप्तान करार दिया जा रहा है। और यही वजह है कि लोग अब मुतालबा करने लगे हैं कि मुल्तान सुल्तान के जो कप्तान है मोहम्मद रिजवान, वो बड़े टैलेंटेड कप्तान है, वो बड़े शातिर कप्तान है। उनको पता है कि कौन से खिलाड़ी को ओपनर खिलाना है, उनको पता है कौन से खिलाड़ी को वन डाउन खिलाना है, उनको पता है कौन से बॉलर को जो है वो कब बॉलिंग करवानी है, स्पिनर्स को कब यूज करना है, सही वक्त में जो है वो कौन सा फैसला लेना है, क्रूशियल मोमेंट्स में जो है वो कौन सा फैसला लेना है। और वो जिस भी चीज को जो है वो हाथ डालते हैं वो सोने की बन जाती है। वो मट्टी पर हाथ डालते हैं तो वो मट्टी जो है वो सोने की बन जाती है। वो आम से खिलाड़ी को जो है वो मौका देते हैं, उसको जो है वो चाहे बैटिंग में हो जाए चाहे बॉलिंग में हो जाए, वो आम से खिलाड़ी एक यंगस्टर्स को, एक इमर्जिंग प्लेयर को भी जो है वो बड़े से बड़े प्लेयर के सामने जो है वो खड़ा कर देते हैं। तो वो इमर्जिंग प्लेयर जो है वो मोहम्मद रिजवान की गाइडेंस के बाद जो है वो बड़े से बड़े प्लेयर को भी जो है वो तिगनी का नाच नचा देता है और वो मुल्तान सुल्तान को जो है वो जीत में अहम किरदार अदा करता है। और लोग जो है वो मोहम्मद रिजवान को जो है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट कप्तान जो है वो कप्तान करार दे रहे हैं। और यही वजह है कि लोगों का अब मुतालबा है कि मोहम्मद रिजवान को जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी कप्तान बना दिया जाए। आगे वर्ल्ड कप है और शाहीन शाह अफरीदी में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है वो वर्ल्ड कप में जितवा सके, लिहाजा आपको हर सूरत जो है वो कप्तान बदलना पड़ेगा। और कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि बाबर आजम को जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बना देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो है वो बाबर आजम को तो फिलहाल जो है वो कप्तान नहीं बनाना चाहिए। और पेशावर ज़ल्मी भी जो है वो जो मैचेस जीत रही है वो कोई बाबर आजम की कप्तानी की वजह से नहीं जीत रही, वो जस्ट उनकी किस्मत अच्छी है। उनके पास नवीन उल हक जो है वो अच्छे टाइम पर उनकी टीम में आ गए और उनने जो है वो पीछे 2-3 मैचेस जो जीती है वो तो पेशावर ज़ल्मी अपनी बॉलिंग की वजह से जीती है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम जो है वो बैटिंग में सुपर फॉर्म में है और वो रन्स के अंबार लगा रहे हैं और उनका कोई मुकाबला नहीं किसी बैट्समैन से। लेकिन बाबर आजम जो है वो एज ए कैप्टन खुद को इतना, मेरे ख्याल से तो खुद को प्रूफ नहीं कर पा रहे। और पेशावर ज़ल्मी जो है वो पीछे 2 से 3 मैचेस जो जीती है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो बॉलिंग की ब्रिलियंस की वजह से जीती है, वो नवीन उल हक की वजह से जीती है, वो आरिफ याकूब की वजह से और नवीन उल हक की वजह से पिछले मैच में भी जीती है। तो उसमें बाबर आजम की कप्तानी का कोई जो है वो कमाल नहीं था। और दूसरा, अगर आप बाबर आजम को कप्तान दोबारा बना देते हैं तो एक तो बाबर आजम की हमने सबने कैपेबिलिटीज देख ली, उनकी एबिलिटीज देख ली कि वो जो है वो कप्तानी के फिलहाल जो है वो लायक नहीं है और उनको कप्तानी करनी नहीं आती और उनको अपनी सारी तवज्जो जो है वो अपनी बैटिंग की तरफ देनी चाहिए। और अगर वो अपनी बैटिंग पर अपनी सारी तवज्जो मरकूज रखेंगे तो उसका फायदा बाबर आजम को भी होगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी होगा। और यही दुनिया के बड़े बड़े लेजेंड कह रहे हैं कि बाबर आजम को कप्तानी से जो है वो दूर रहना चाहिए, क्योंकि कप्तानी का असर जो है वो बाबर आजम की बैटिंग पर भी दिखता है और फिर वो चीज बाबर आजम के लिए भी नुकसान देती है और बाबर आजम को जो है वो पाकिस्तान के लिए भी जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए भी बोझ बनने लग जाते हैं। तो इस वजह से बाबर आजम को आप कप्तान नहीं बना सकते। और दूसरा, अगर आप बाबर आजम को दोबारा वापस लाएंगे तो टीम में जो है वो ग्रुपिंग का भी अंदेशा है। तो दूसरी बात रहेगी मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान जो है वो एज ए बैटर भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वो एज ए जो है वो कप्तान भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि वो उनको, ठीक है, वो कप्तानी में बड़े अच्छे फैसले करते हैं, वो उनकी कप्तानी में जो है वो मुल्तान सुल्तान जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आप जो है वो उन्हें एज ए कैप्टन अच्छा मान सकते हैं और कह सकते हैं कि मुल्तान सुल्तान की तरफ से जो, और आप कह सकते हैं कि मुल्तान सुल्तान अगर जो है वो जीत रही है, मुसलसल जो है वो जीत रही है, तो उसमें जो है वो मोहम्मद रिजवान की कप्तानी का बहुत बड़ा हाथ है और वो जिस भी हर चीज पर हाथ डालते हैं वो सोना बन जाती है और वो सोने से ज्यादा कीमती हो जाती है। लेकिन
मोहम्मद रिजवान को जो है वो वक्ती तौर पे कप्तान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है कि लीग्स की जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस देख के आपको जो है वो किसी भी खिलाड़ी को इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो मौका नहीं देना चाहिए। और अगर किसी खिलाड़ी को सिलेक्ट करना है तो उसको जो है वो 4 डे क्रिकेट से उठाएं, उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में जो अच्छा परफॉर्म करता है, 4 डे में क्रिकेट में जो अच्छा परफॉर्म करता है, लगातार अच्छा परफॉर्म करता है, तो आपको उस परफॉर्मेंस की बिना पर खिलाड़ी को जो है वो पाकिस्तान की टीम में शामिल करना चाहिए। और पाकिस्तान के खिलाड़ी भी इसी वजह से ज्यादा इंटरनेशनल टीम में आकर फ्लॉप होते हैं, क्योंकि हम सारे खिलाड़ियों को पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद जो है वो उठा के पाकिस्तान की टीम में शामिल कर लेते हैं, और वो खिलाड़ी बाद में जो है वो अच्छी टीम्स का मुकाबला नहीं कर पाते, प्रेशर जो है वो हैंडल नहीं कर पाते, इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते और वो फ्लॉप हो जाते हैं। और इसी तरह हमें जो है वो मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान सुपर लीग की कप्तानी अच्छी कप्तानी करने की वजह से जो है वो पाकिस्तान टीम की कप्तानी जो है वो उनको नहीं देनी चाहिए। और ये हम पहले तजर्बा कर चुके हैं शहीन शाह अफरीदी के साथ, और शहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छी कप्तानी की बदौलत हमने उसे कप्तान बना दिया और वो हमें अब भुगतना पड़ रहा है। और अगर हमने उसको अभी कप्तान बना दिया मोहम्मद रिजवान को, तो फिर भी टीम में जो है वो ग्रुपिंग का सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू हो जाएगा। बाबर आजम के जो खिलाड़ी हैं, जो उसके पसंदीदा खिलाड़ी हैं, वो मोहम्मद रिजवान की टांग खींचने में लगे रहेंगे। शहीन शाह अफरीदी के जो साथी हैं वो मोहम्मद रिजवान से नाराज होंगे कि इसकी वजह से हमारे पसंदीदा खिलाड़ी की जो है वो कप्तानी गई है, तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो नुकसान होगा। आपने जो कप्तान आपसे एक दफा हो गया कि आपने पाकिस्तान सुपर लीग में जो है वो शहीन शाह अफरीदी की कप्तानी को देखकर उसे बना दिया कप्तान, तो अब आपको जो है वो उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। और वर्ल्ड कप 2024 तक जो है वो शहीन शाह अफरीदी को आप प्रॉपर मौका दीजिए, और वो जो कह रहे हैं कि मैं टीम को बिल्ड कर रहा हूं, आप उसको प्रॉपर मौका दीजिए। और वर्ल्ड कप 2024 के रिजल्ट्स को देखकर उसकी परफॉर्मेंस को परखकर जो है वो आइंदा आप कोई फैसला करें, क्योंकि वक्ती तौर पर जो है वो पाकिस्तान टीम की कप्तानी चेंज करना जो है वो एक इंतहाई जो है वो गलत अमल होगा, और ये पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो नुकसान दे सकता है। और हम लोगों का ये भी मसला है ना कि हम एक मैच के बाद किसी खिलाड़ी को जो है वो आसमान पर उठा कर बिठा देते हैं, और दूसरे मैच में अगर वो बुरी परफॉर्मेंस दिखाता है तो उसको हीरो से जो है वो बिल्कुल जीरो बना देते हैं। तो हमें लोगों को टाइम देना पड़ेगा, हमें शहीन शाह अफरीदी को टाइम देना पड़ेगा, और उसको वर्ल्ड कप तक टाइम दीजिए। और तमाम खिलाड़ियों को भी कहिए कि कप्तान यही रहेगा, आपको इसे हर सूरत बैक करना पड़ेगा, और तमाम खिलाड़ी जो है वो अपनी जान लगाएं और पाकिस्तान को जितवाने में अहम किरदार अदा करें। तो मैं समझता हूं कि ऐसी कोई वजह नहीं है कि शहीन शाह अफरीदी जो है वो एज ए कप्तान जो है वो फेल हो। तो आप वर्ल्ड कप के रिजल्ट्स के बाद जो है वो शहीन शाह अफरीदी के मुतालिक कोई भी कप्तानी के मुतालिक जो है वो फैसला कर सकते हैं, लेकिन वक्ती तौर पर शहीन शाह अफरीदी को हटाकर बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान को टीम का कप्तान बनाना ये वाकई जो है वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। पाकिस्तान टीम का बहुत सख्त जो है और पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान होगा, और इससे पाकिस्तान की टीम में जो है वो ग्रुपिंग और ज्यादा हो जाएगी। तो लिहाजा आपको वक्ती तौर पर कप्तान चेक करने की चेंज करने की जरूरत नहीं है, और मेरे ख्याल से करंटली जो सबसे बेहतरीन कप्तान है तो वो शहीन शाह अफरीदी बेस्ट ऑप्शन है। आपको उसी को जो है वो कंटिन्यू रखना चाहिए, और वर्ल्ड कप के बाद जो है वो कोई चीज आप देखिए। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।